हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के आर्टिकल से आप कुछ न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम सीखोगे और साथ ही साथ लाइफ लेसन भी सीखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा। टाइटल है इसका स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी पता है आपको? मेमोरी मतलब कि याद, मेमोराइजिंग याद करना। तो याद करना शब्दों को ये आप बंद करो, लेकिन उनको समझना शुरू करो। इन कॉन्टेक्स्ट यही हम आज पूरे डिटेल में समझेंगे एक आर्टिकल के जरिए। आइए शुरू करते हैं। लाइफ रेयरली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि जिंदगी एक सीधे तरीके से चलती है, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। ऐसा तो होता ही नहीं है वैसे। तो तभी यहाँ पे रेयरली, जिसकी की कॉनोटेशन क्या है? नेगेटिव। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जिंदगी बिल्कुल सीधी चलती रहती है, उसमें कोई उतराव चढ़ाव नहीं होते। However, it constantly teaches us valuable lessons through experience. यहाँ पे देखिए जो however है, जब भी आप इस वर्ड को देखो, इसका मतलब है कि अब हम कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रखने वाले हैं। तो इसको जब हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिट आइडिया। ये एक आइडिया हो गया कि कभी कभार ही सीधे रास्ते चलती है, तो मतलब कि कुछ नेगेटिव हो गया ना, कि उतराव चढ़ाव से भरी है जिंदगी। तो हाउएवर अब हम कुछ कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रख रहे हैं, तो इसका मतलब है हालांकि। इट मतलब लाइफ, इसके लिए प्रोनाउन यूज्ड है। इट कॉन्स्टेंटली, लगातार, टीचेज अस वैल्यूएबल लेसन्स, हमको लगातार सिखाती रहती है क्या? मूल्यवान सबक। इंपॉर्टेंट लेसन, सबक सिखाती है थ्रू एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभवों के थ्रू। हमारे जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं, उनके थ्रू हमको कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। भले ही स्ट्रेट लाइन में ना चलती हो, भले ही उतराव चढ़ाव से भरी हुई हो, लेकिन फिर भी हमको लगातार कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है अपने अनुभव के थ्रू। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स एवरीथिंग सीम्स टू वर्क स्मूथली। अब जो ये वाली फ्रेज है एट द बेस्ट, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि सबसे फेवरेबल सिचुएशन जो पॉसिबल हो आपके लिए, एट द बेस्ट मतलब सबसे अच्छे हालात में, जो भी समय है उसमें जो सबसे अच्छा टाइम है। एवरीथिंग सीम्स टू वर्क स्मूथली, उसमें सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है, स्मूथ। ठीक है, एक अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से सब कुछ चल रहा है। जैसे कि योर एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड, जो आप प्रयास कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है। योर वर्क गेन्स अप्रिसिएशन, जो भी काम कर रहे हो उसको सभी लोग सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंस बिगिंस टू ग्रो, और जब ऐसा चल रहा होता है हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लग जाता है। नन द लेस, नन द लेस, सो नन द लेस, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो जब भी आपको नन द लेस दिखे किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, इसका मतलब है कि अब जो हमने अभी तक कहा, अब उसका कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है यहाँ पे। पहले तो हमने देखा ना कि सब कुछ अगर हमारे हिसाब से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। जो प्रयास करेंगे उसका फल मिलेगा, सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंदरलेस, फिर भी, तो ये क्या दिखा रहा है? भी कॉन्ट्रास्ट। देयर आर फेजेस व्हेन प्लान्स फेल, ऐसे फेज भी आएंगे लाइफ में, ऐसे पड़ाव जब जो प्लान बनाया वो असफल हो गया, मोटिवेशन ड्रॉप्स, और हमारा जो भी मोटिवेशन है वो भी क्या है? गिर गया। हम लोग मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं, हमारे में प्रेरणा की कमी हो गई। एंड सेल्फ डाउट क्रीप्स इन डेस्पाइट हार्ड वर्क, और अपने ऊपर ही शक होने लग जाता है। क्रीप का मतलब है रेंग के आना, धीरे धीरे। क्रीप्स इन, क्या हमारे दिमाग में क्या आने लग जाता है? धीरे धीरे अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है। हार्ड वर्क के बावजूद भी, डेस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बावजूद भी क्या है? सेल्फ डाउट हो जाता है। ये क्या हो रहा है? प्लान्स फेल हो रहे हैं, मोटिवेशन की कमी है। इन सच सिचुएशंस वर्स्ट कम वर्स, वर्स्ट कम वर्स। और ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि अगर हालत बहुत ही खराब हो जाए, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। जब क्या हुआ? वर्स्ट पॉसिबल आउटकम की बात करी जाए, कि मतलब इससे बदतर, सबसे बदतर तो यही है, सबसे बदतर क्या हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सबसे बुरे हालात हो जाए, वन लर्न्स टू एडजस्ट
rather than give up entirely. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि in the worst case, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा in the worst case क्या होगा। इंसान सीख जाता है, वन लर्न्स एडजस्ट करना, रादर देन गिविंग अप एंटायरली, पूरी तरीके से हार मानने के बजाय, एंटायरली पूरी तरीके से, गिव अप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हार मान लेना, हार मानना। तो हार मानना, पूरी तरीके से हार मानने के बजाय इंसान क्या सीखता है, एडजस्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अ स्टूडेंट हु डज पुअरली इन एन एग्जाम मे फील डिसहार्टन्ड। डिसहार्टन्ड मतलब निराश। हो सकता है कि एक छात्र जो कि एग्जाम में उसने अच्छा नहीं किया, वो निराश फील कर रहा हो, सैड फील कर रहा हो, येट फिर भी दैट सेटबैक ऑफन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट। वही सेटबैक जो है, जो उसको, जो असफल हुआ, वो अक्सर ही क्या है, उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और टर्निंग पॉइंट का मतलब हुआ कि एक माइलस्टोन बन जाता है, माइलस्टोन, जहां पे वो कोई फैसला करता है, फिर डिसाइसिव मोमेंट होता है उसकी लाइफ का, एक निर्णायक मोड़। तो वही सेटबैक उसकी लाइफ का एक ऐसा माइलस्टोन बन जाता है जिससे वो वहां से अब कुछ सीख कर ही बाहर आएगा। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आजकल की दुनिया जो कि रफ्तार भरी है, स्पीड से चल रही है, हाई स्पीड या रैपिड, तो इस तेजी से बदलती दुनिया में, तेज रफ्तार वाली दुनिया में, मेनी चॉइसेस आर मेड ऑन द गो। काफी चॉइसेस जो होती है, हमारी जिंदगी की चॉइस है, वो चलते 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 फिरते हम लोग बना देते हैं। सो ऑन द गो, इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि डूइंग समथिंग वाइल मूविंग और वाइल बीइंग बिजी। चलते फिरते ही, ज्यादा सोच समझ कर ही नहीं, हम लोग कुछ चॉइसेस बना लेते हैं विदाउट मच टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी अपने अंदर झांकना और गहराई से सोचना। तो गहराई से सोचे बिना, ज्यादा टाइम दिए बिना भी कुछ चॉइसेस हम लोग अपने लिए चुन लेते हैं। पीपल चेंज करियर्स, learn new skills or manage family duties while handling daily pressures. डेली प्रेशर, सबकी ही लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव तो है, उसको हैंडल करते हुए लोग अपने करियर चेंज कर रहे हैं और नए नए कौशल सीख रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को, फैमिली ड्यूटीज भी निभा रहे हैं। दिस मेक्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जब हमने अभी ये पढ़ा कि इतना सब कुछ चल रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज है, तो इसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और भी ज्यादा, ऑल द मोर, इस फ्रेज का मीनिंग है इवन मोर, इवन मोर, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम फ्लेक्सिबल हों। अ वर्किंग पेरेंट प्रैक्टिसिंग स्पोकन इंग्लिश वाइल कम्यूटिंग। वर्किंग पेरेंट मतलब जो पेरेंट काम पर जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। जब कम्यूट कर रहा है मतलब एक जगह से अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको बोलते हैं कम्यूट करना। वाइल कम्यूटिंग, तो जब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है या ऑफिस से घर आ रहा है, वर्किंग पेरेंट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है चाहे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। और होम मेकर लर्निंग न्यू स्किल्स ड्यूरिंग स्पेयर मोमेंट्स, और जो एक होम मेकर हैं, जो घर चला रहे हैं, वो कुछ नई स्किल्स अगर सीख रहे हैं अपने खाली समय में, स्पेयर मतलब जो उन्होंने काम करने के बाद अपने लिए कुछ खाली मोमेंट्स रखे हैं। प्रूव्स, ये प्रूव करता है दैट ग्रोथ डज नॉट डिमांड आइडियल कंडीशंस, कि अगर हमको लाइफ में ग्रो करना है तो जरूरी नहीं है कि हमको एक आदर्श टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, एक मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ग्रोथ चाहिए तो आप, अगर एक आप में गोल के प्रति डेडिकेशन है, तो आप कहीं भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। आइडियल कंडीशन की वेट नहीं करते रहोगे एक अच्छे मुहूर्त की। एज द इडियम गोज, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। ये भी आपने कहावत सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। मतलब अगर चाह है तो आप रास्ता खुद ढूंढ लोगे उसके लिए। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन हेल्प्स ओवरकम दी ऑब्स्टिकल्स। डिटर्मिनेशन है, चाह है, तो रास्ता खुद आप चुन लोगे। तो यही सब दर्शाता है, डिटर्मिनेशन फाइंड्स सॉल्यूशंस इवन इन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस। अगर दृढ़ता है, ठीक है, आप
प्रेरणा से भरे हुए हो तो आप खुद ब खुद उसके उत्तर सॉल्यूशंस ढूंढ लोगे, चाहे सर्कमस्टेंसेस हालात जो है वो बहुत सीमित है, कम चीजें आपके पास उपलब्ध है, फिर भी आप डिटर्मिनेशन से अपनी जो एम है उसको पूरे करने की कोशिश करोगे। Whosoever, whosoever believes that success comes overnight often misunderstands reality. Whosoever इसका मीनिंग होता है कि whoever या anyone, कोई भी या जो कोई भी बिलीव करता है, मानता है कि जो सक्सेस है, सफलता है, वो रातों रात आ जाती है, रातों रात लोग सफल बन जाते हैं, अक्सर ही वो रियलिटी को ढंग से नहीं समझता, मिसअंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड होता है समझना, मिस जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना, तो रियलिटी वो गलत तरीके से समझ रहा है। उसको यही नहीं पता कि सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं आता, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रोग्रेस इज यूजुअली स्लो एंड ग्रेजुअल। तो जो भी तरक्की है हमारी, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, प्रगति है, वो आमतौर पर धीरे ही होती है, लेकिन ग्रेजुअल, धीरे धीरे आगे होती ही रहती है। स्लो होती है लेकिन स्टेडी तरीके से होती रहती है प्रोग्रेस। नन द लेस, नन द लेस इसका मीनिंग है फिर भी। ठीक है, ये एक एडवर्ब है, नन द लेस एडवर्ब है। नेवर द लेस भी बोल सकते हैं, फिर भी। इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ क्वाइटली ओवर टाइम। सो इट यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए ही यूज किया गया है। इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ क्वाइटली ओवर टाइम, ओवर टाइम मीन्स समय के साथ साथ, फिर भी बिना शोर मचाए, टाइम के साथ साथ ये जो प्रोग्रेस है अंदर से हमें स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि ये ग्रेजुअल है, धीरे है, लेकिन कम से कम हो रहा है। प्रोग्रेस इज यूजुअली स्लो एंड ग्रेजुअल, नॉनदलेस इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ क्वाइटली ओवर टाइम। लाइफ में थ्रो कर्व बॉल्स, ये एक इडियम है, थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट समबडी और समथिंग। इसका मतलब होगा कि अचानक आने वाली परेशानियां, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो होता है सभी की लाइफ में, कभी कभी अचानक से चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाती हैं। लाइफ में थ्रो कर्व बॉल्स, बट इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी एक इडियम है, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मतलब छलक गया अगर, तो इस इडियम का मतलब होता है कंप्लेन करना उन चीजों के बारे में जो कि अब चेंज करी ही नहीं जा सकती। सो देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यही बोला, यहाँ पे भी यही बोला गया है, इंस्टेड ऑफ मतलब कि बेकार में बीती बातों को लेकर पछतावा करने के बजाय, इट इज वाइजर टू फोकस ऑन प्रेजेंट एक्शन। ये समझदारी भरा काम होगा कि हम प्रेजेंट एक्शन, कि अब हमको क्या करना है उसके ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे दो इडियम्स का यूज है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लाइफ में थ्रो कर्व बॉल्स, बट इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क इट इज वाइजर टू फोकस ऑन प्रेजेंट एक्शन। मीनिंग, जिंदगी कभी कभी अचानक प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी कर देती है, लेकिन जो हो चुका है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो रोने धोने ये करने के बजाय हमको अभी क्या किया जा सकता है आगे, प्रेजेंट में फोकस करें और ये सोचें समझदारी के साथ कि अभी क्या किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी भरा काम होता है। अल्टीमेटली व्हेन यू सी द बिगर पिक्चर, आखिरकार जब हम देखने लगते हैं बिगर पिक्चर, ये इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू मतलब लॉन्ग टर्म विजन बोल सकते हो। तो जब आप एक बिगर पिक्चर देखते हो, कि ओवरऑल व्यू लेते हो इन सब चीजों का जो भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, एवरी चैलेंज बिकम्स अ लेसन एंड एवरी फेलियर टर्न्स इनटू अ स्टेपिंग स्टोन रादर देन एन ऑब्स्टिकल। तो स्टेपिंग स्टोन तो होता है कि जो हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, आगे मतलब कि लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लॉन्च पैड या आगे बढ़ने का साधन। ऑब्स्टिकल होता है रुकावटें, मुसीबतें, रुकावटें, बाधाएं लाइफ में, स्ट्रगल्स। तो आखिर में जब भी हम जिंदगी को थोड़ा ओवरऑल व्यू उसका लेते हैं या दूर से देखते हैं, एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो हमको पता लगता है कि हर प्रॉब्लम कुछ
सिखाती है हमको। एवरी चैलेंज बिकम्स अ लेसन, कि हर चैलेंज में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। एवरी फेलियर टर्न्स इनटू स्टेपिंग स्टोन, और हर प्रॉब्लम कुछ सिखाने लगती है, हर फेलियर जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। तो उस समय में जो भी हर फेलियर है वो रुकावट नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ने का एक जरिया बन जाता है और स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है, क्योंकि हम हर एक फेलियर से तो बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में। अभी हमने जितनी भी वोकैबुलरी पढ़ी है दोबारा उसको रिवाइज करेंगे और सेंटेंस में भी उसको देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। इसी लेसन का एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए एक बार वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। हाउ एवर, ये जब भी आएगा तो इसका मतलब, जैसे हाउ एवर यहाँ लिखा है तो यहाँ एक आइडिया था, यहाँ एक आइडिया था, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बताने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एट द बेस्ट, सबसे अच्छे हालात में क्या हो सकता है? एट द बेस्ट वी कैन फिनिश दिस वर्क टुडे। सो अच्छे से अच्छा क्या होगा कि हम अपना काम आज फिनिश कर सकते हैं। ये क्या हो गया? आइडियल कंडीशंस को बताने के लिए। अप्रिसिएशन होता है हमारी प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना, recognition मिलना। द टीचर शोड अप्रिसिएशन फॉर हर ऑनेस्टी। अब उसकी ऑनेस्टी के लिए टीचर ने उसकी प्रशंसा करी। नन द लेस, मतलब इसके बावजूद भी या फिर भी, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ऐसा हुआ फिर भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नेवर द लेस भी बोल सकते हो। जैसे सेंटेंस में, इट वॉज डिफिकल्ट नन द लेस ही सक्सीडेड, मुश्किल तो था फिर भी वो सफल हुआ। वर्स्ट कम वर्स, सबसे खराब अगर बदतर भी होगा तो तब क्या होगा? अगर हालत बहुत खराब हो जाए तो हम ऐसे यूज करते हैं वर्स्ट कम वर्स, मतलब कि बुरा से बुरा क्या होगा? वर्स्ट कम वर्स ही विल फाइंड अनदर जॉब। सिनोनिम क्या है? इन द वर्स्ट केस। टर्निंग पॉइंट होता है कि एक ऐसा मोड़ हमारी लाइफ में आता है जो कि हमारे आगे की जिंदगी को बिल्कुल बदल देता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं कि एक डिसाइसिव मोमेंट या माइलस्टोन। दैट एडवाइस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर करियर, एक जो उसको सलाह मिली उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई उसके लिए। फास्ट पेस्ड, बहुत तेजी से पेस में चलने वाली। सिटी लाइफ इज फास्ट पेस्ड। ऑन द गो, चलते फिरते। इन मोशन, आई यूजुअली ईट ब्रेकफास्ट ऑन द गो। ऑल द मोर, ज्यादा से ज्यादा, और भी ज्यादा, इंक्रीजिंगली। दिस मेक्स प्रैक्टिस ऑल द मोर नेसेसरी। अगर सफलता पानी है तो प्रैक्टिस और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हिज सपोर्ट मेड मी ऑल द मोर कॉन्फिडेंट, उसका जो लगातार सपोर्ट मिलता रहा तो मुझे उसने और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ बना दिया, और भी ज्यादा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, तो उसको चाह बोलते हैं। अगर चाह है तो वहां पे राह है। अगर डिटर्मिनेशन है तो आप खुद ब खुद ऐसी चीजें करोगे कि आप ये जो ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं, उनको उनसे पार कर सको। whosoever refers to any person without restriction, किसी के लिए भी, जो कोई भी। whosoever works hard will succeed, जो कोई भी हार्ड वर्क करेगा वो सफल होगा, राइट माइंडसेट के साथ। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, हैपनिंग स्लोली ओवर टाइम। कर्व बॉल्स, ये एक ईडियम में आया था, थ्रोइंग कर्व, लाइफ थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट अस, मतलब कि अचानक से जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ जाए हमारे सामने। जैसे शी हैंडल्ड ऑल कर्व बॉल्स कामली, सारी की सारी परेशानियों का उसने शांत दिमाग से सामना किया। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो बीत गया उसके ऊपर पछतावा मत करो। पॉइंटलेस रिग्रेट, बेकार का पछतावा। बिगर पिक्चर होता है कि ओवरऑल व्यू या लॉन्ग टर्म विजन। स्टेपिंग स्टोन, ये है कि जो हमको आगे बढ़ने में एक सीढ़ी की तरह मदद करे। दिस जॉब इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर माई करियर, आगे मेरा करियर बढ़े उसके लिए ये वाला जॉब है सफलता की सीढ़ी की तरह काम करेगा। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी लिख के बताइए कैसा रहा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।